जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम ब्रजमोहन है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रजमोहन बातम ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक चक्रवात की बात करने जाऊंगा जो बंगाल की खाड़ी में उठा है, जिसका नाम है मोंथा चक्रवात। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो हम बात करते हैं चक्रवात के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो चक्रवात उठा है और उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसे चक्रवात का नाम है दोस्तों मोंथा चक्रवात। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही मैं अगर आपसे बात करूं दोस्तों कि अक्टूबर 2024 में एक चक्रवात आया था दोस्तों, जिसका नाम था दाना चक्रवात। ठीक है ना दोस्तों, अक्टूबर 2024 में जो चक्रवात आया था उसका नाम क्या था दोस्तों? दाना चक्रवात। तो चक्रवात का नाम था दोस्तों। ठीक है, जिसका मतलब था दोस्तों उदारता। ठीक है ना दोस्तों, जिसका मतलब क्या था दोस्तों? उदारता था इसका मतलब। तो ऐसे ही ये कभी बंगाल की खाड़ी में 28 अक्टूबर 2025 को एक चक्रवात आया है दोस्तों, जिसका नाम है मोंथा चक्रवात। मोंथा चक्रवात का मतलब होता है दोस्तों सुगंधित फूल। और जो अक्टूबर 2024 में आया था दोस्तों दाना चक्र का मतलब था दोस्तों, तो उसका मतलब था दोस्तों उदारता। ठीक है ना दोस्तों। अगस्त 2024 में आसना नाम का एक चक्रवात आया था, जिसका नाम था दोस्तों प्रशंसनीय। जिसका नाम क्या था दोस्तों? प्रशंसनीय। उसका नाम था। पॉजिटिव नाम वाले इन तूफानों को भयानक, जो पॉजिटिव नाम होते हैं दोस्तों, जैसे मोंटा चक्रवात है दोस्तों, तो मोंटा चक्रवात का नाम सुगंधित फूल से संबंधित है। और ऐसे ही दाना चक्रवात आया था अक्टूबर में, तो उसका मतलब क्या था दोस्तों? उदारता उसका मतलब था। अगस्त 2024 में दोस्तों ये को चक्रवात आया था, जिसका नाम था आसना चक्रवात, और उसका मतलब था दोस्तों प्रशंसनीय। ठीक है ना दोस्तों, ये प्रशंसनीय और उसका मतलब था। तो दोस्तों ये पॉजिटिव नाम वाले चक्रवात हैं, तो ये बहुत भयानक तबाही लाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये भयानक तबाही लाते हैं या खुशबूदार फूल। ठीक है ना दोस्तों, सुगंधित फूल या खुशबूदार फूल। एक महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए और 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित भेज दिया है, सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। ठीक है ना दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों, सवाल आता है सवाल नंबर 1 दोस्तों। सवाल नंबर 1 है दोस्तों, चक्रवात क्या होता है और यह कैसे आता है? ठीक है ना दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सवाल लिखा है दोस्तों कि चक्रवात क्या होती है। चक्रवात क्या होती है दोस्तों और यह कैसे आती है? तो सवाल नंबर 1 की मैं बात करूंगा। तो जब देखिए, चक्रवात यानी साइक्लोन। चक्रवात यानी साइक्लोन। ठीक है ना दोस्तों, चक्रवात यानी साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा की साइक्लोन शब्द से लिया गया दोस्तों। चक्रवात यानी साइक्लोन ग्रीक भाषा के शब्द साइक्लोन से लिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडलियां। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडलियां। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा है इसीलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर के ट्रॉपिकल साइक्लोन, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में कुंडलियां मारे सांपों की तरह दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों, सांपों की तरह दिखाई पड़ती है, इसीलिए इन चक्रवातों को साइक्लोन शब्द, जिसका अर्थ साइक्लोन से लिया गया है दोस्तों, ग्रीक भाषा की साइक्लोन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। ठीक है ना दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन में सांप की कुंडलियों की तरह वो उड़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों, सांप की कुंडलियों की तरह उड़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, चक्रवात एक गोलाकार तूफान होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये चक्रवात क्या होता है दोस्तों? तो ये चक्रवात एक गोलाकार तूफान होता है, जिसे सर्कुलर स्टार्म होते हैं, जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये कहाँ बनते हैं दोस्तों? 18वीं सदी तक साइक्लोन के नाम कैथोलिक संतों के नाम पर रखे जाते थे।
ठीक है ना दोस्तों। जो 18वीं सदी थी दोस्तों, तो उसमें साइक्लोन के जो नाम रखे जाते थे तो वो कैथोलिक संतों के नाम पर रखे जाते थे। जैसे जैसे 19वीं सदी आई दोस्तों, तो यह स्त्रियों के नाम पर रखने लगे। स्त्रियों के, औरतों के नाम पर साइक्लोन के नाम रखने लगे। सन 1979 79 में दोस्तों जिन्हें पुरुषों के नाम देने लगे, देने का भी चलन शुरू हो गया। अटलांटिक महासागर के चक्रवातों के नाम रखने की जिम्मेदारी, जो दोस्तों अटलांटिक महासागर यानी यूरोप और अमेरिका के बीच में, साउथ अफ्रीका के बीच में जो महासागर है दोस्तों, जो अटलांटिक महासागर, तो उसमें जो चक्रवात रहते हैं उनके नामों की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की संस्था मेट्रोलॉजिकल संयुक्त राष्ट्र की संस्था है दोस्तों, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की है। ठीक है ना दोस्तों। अटलांटिक महासागर में जो चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं दोस्तों, तो उसकी जिम्मेदारी है दोस्तों मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की। ठीक है ना दोस्तों। ये चक्रवातों के नाम की 6 लिस्ट है, जो जिन्हें चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं दोस्तों, तो जिन्हें चक्रवातों के नाम की कितनी लिस्ट है? 6 लिस्ट है। हर 6 साल में दोबारा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, हर 6 साल में दोबारा इस्तेमाल होती हैं। हालांकि हर महासागर में इलाकों का अपना विशेष मौसम केंद्र यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मोटेरियोलॉजिकल सेंटर, यानी हर इलाके का अपना एक विशेष मौसम यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटियोलॉजिकल सेंटर यानी RSMC अब होता है, जो इसे इलाके में निगरानी और नामकरण करता है। ठीक है ना दोस्तों। अटलांटिक महासागर का जो आपने देखा, और उसमें संयुक्त राष्ट्र की संस्था मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO नाम रखती है दोस्तों, वो ही निगरानी करती है। और इसमें हर महासागर का अपना एक मौसम केंद्र यानी ये क्या होता है दोस्तों? रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी RSMC होता है, जो जिन्हें इलाकों की निगरानी और नामकरण करता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अभी दुनिया भर में 6 RSMC है। भारतीय मौसम विज्ञान यानी IMP, भारतीय मौसम विज्ञान यानी IMP जो RSMC के 6 सदस्यों में शामिल है। ठीक है ना दोस्तों। भारतीय मौसम विज्ञान IMP है दोस्तों, जो RSMC में शामिल है दोस्तों। ठीक है। 2000 में संयुक्त राष्ट्र के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक यानी ESC WMO ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवातों के नाम रखने की एक पद्धति शुरू की। सितंबर 2004 में इसे इलाके में तूफानों के नाम दिए गए। तो तूफानों के नाम कब दिए गए दोस्तों? तो तूफानों के नाम दिए गए थे दोस्तों सितंबर 2024 में। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। तब जब ये नाम दिए गए थे दोस्तों, तब इन नामों के 8 देश थे। कौन कौन से देश थे दोस्तों? तो मैं बताता हूँ। अब तो एक तब बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। इन 8 देशों ने 64 नाम दिए थे दोस्तों। ठीक है। ये 8 देशों ने 64 नाम दिए थे, जो 2018 तक चले। अटलांटिक महासागर की तरह नामों की लिस्ट दोहराई नहीं जाती। अटलांटिक महासागर में दोस्तों नामों की 6 लिस्टें हैं, 6 लिस्टों की द्वारा दोहराई जाती हैं। लेकिन अटलांटिक महासागर की तरह इन महासागरों जो देश हैं उनकी लिस्ट दोहराई नहीं जाती। ठीक है ना दोस्तों। 64 नामों में से 6 नाम बचे हुए हैं, जो इसी साल देने वाले नामों के पैनल में 5 और देश शामिल है। ठीक है ना दोस्तों। 64 नामों में से 6 नाम बचे हुए हैं दोस्तों, और इसी साल नाम देने वाले देशों के पैनल में 5 देश और जोड़े गए हैं दोस्तों। तो इन 5 देश और शामिल किए गए हैं। तो ये देश हैं ईरान,
कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। ठीक है ना दोस्तों, ये सभी 13 देश अपने नामों की शुरुआत में अल्फाबेट के हिसाब से अपना नाम देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे मैं अगर बात करूं दोस्तों आपको कि आपका दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि चक्रवात का नाम कौन रखता है, और चक्रवात का मौन था नाम किसने दिया था दोस्तों, तो ये जिसी का है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मौन था नाम कैसे दिया था। यानी सबसे पहले बांग्लादेश, जो ये दूसरा ही क्वेश्चन था दोस्तों उसी का है। यानी बांग्लादेश सबसे पहले बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान और गैर का नाम शामिल है। ठीक है ना दोस्तों, अप्रैल 2020 में अप्रैल 2020 में जिन देशों के अनुसार सुझाए गए नामों की सूची मंजूर की गई थी। इन नियमों के हिसाब से हर देश अपने देश का एक मौसम विभाग की तरफ से जिन नामों की सुझाव में हर एक देश अपने मौसम विभाग की तरफ से 8 नाम देता है। जो 7 अक्टूबर 2025 को अरब सागर में आए इस चक्रवात का नाम शक्ति श्रीलंका की तरफ से दिया गया था, जिसे शक्ति चक्रवात कहा गया। देखिए दोस्तों, 7 अक्टूबर 2025 को अरब सागर में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था दोस्तों शक्ति चक्रवात। तो यह शक्ति चक्रवात नाम दोस्तों इस श्रीलंका ने दिया था। ठीक है ना दोस्तों, किसने दिया था, इस श्रीलंका ने दिया था। जिसके बाद थाईलैंड के नाम मोन्था, यानी थाईलैंड का नाम मोन्था था दोस्तों। मोन्था की बारी थी, इसीलिए 28 अक्टूबर 2025 को आने वाले इस तूफान का नाम क्या दिया गया दोस्तों, मोन्था। ठीक है, ये समझे दोस्तों कि मोन्था नाम कैसे दिया। तो थाईलैंड की बारी थी दोस्तों, 7 अक्टूबर 2025 को शक्ति चक्रवात आया था, तो यह शक्ति नाम दिया था दोस्तों श्रीलंका ने। अब बारी थी थाईलैंड की, तो थाईलैंड ने नाम दिया था दोस्तों मोन्था। तो यानी 28 अक्टूबर 2025 को जो एक चक्रवात आया है जिसका नाम मोन्था है, तो वह थाईलैंड ने दिया था। ठीक है ना दोस्तों, अप्रैल 2020 में मंजूर हुई लिस्ट में सभी देशों ने 13 नाम दिए थे। अप्रैल 2020 में जो लिस्ट मंजूर हुई थी दोस्तों, तो उस लिस्ट में सभी देशों ने 13 नाम दिए थे। ठीक है, उत्तर हिंद महासागर में हर साल आमतौर पर 5 चक्रवात उठते हैं। और उत्तर हिंद महासागर में दोस्तों हर साल 5 चक्रवात उड़ते हैं। ये से हिसाब से अगले 25 सालों तक लिस्ट में शामिल नाम से ही काम चलता रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये से हिसाब से अगले 25 सालों तक जो लिस्ट में नाम दिए गए दोस्तों, तो उन्हीं नामों से काम चलता रहेगा। पाकिस्तान ने नाम दिया दोस्तों। अब मैं ये करके आपको इन सभी देशों की लिस्ट जो नाम दिए थे वो नाम बताता हूँ दोस्तों। तो पाकिस्तान ने नाम दिया था दोस्तों, यानी सबसे पहले बांग्लादेश की बात करता हूँ दोस्तों। तो बांग्लादेश ने नाम दिया था दोस्तों अर्नब नाम दिया था दोस्तों बांग्लादेश ने। दूसरे की मैं बात करूं दोस्तों, कतर की मैं अगर बात करूं आप तो कतर ने नाम दिया था दोस्तों शाहीन। कतर ने क्या नाम दिया था दोस्तों, शाहीन। तीसरे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पाकिस्तान ने कौन सा नाम दिया था दोस्तों, तो पाकिस्तान ने नाम दिया था दोस्तों लुलू। पाकिस्तान ने नाम दिया था लुलू। म्यांमार ने नाम दिया था दोस्तों पिंकू। ठीक है, और भारत ने नाम दिए थे दोस्तों, तो मैं भारत के नाम बता देता हूँ दोस्तों। भारत ने नाम दिए थे गति, तेज, मुरासू। मुरासू जो तमिल भाषा का एक भाग है, यंत्र है दोस्तों मुरासू, वो नाम दिया था भारत ने। आग, नीर, प्रभुंजन, घुर्नी और जलादी और बेग, ये नाम भारत ने दिए थे। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, आगे आता है दोस्तों हमारा तीसरा काम। ठीक है, चक्रवात कितना खतरनाक होता है और यह कैसे पता चलता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि चक्रवात एक कितना खतरनाक होता है और ये हमें कैसे पता चलता है कि चक्रवात कितना एक खतरनाक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले समुद्र में लगभग हर साल
समुद्र में हर साल भर साइक्लोन उठते बनते हैं दोस्तों, लेकिन ये सभी खतरनाक नहीं होते। समुद्र में हर साल साइक्लोन बनते हैं दोस्तों, लेकिन ये सभी साइक्लोन खतरनाक नहीं होते। जो साइक्लोन धरती की तरफ बढ़ते हैं सिर्फ वो ही खतरनाक होते हैं। जो साइक्लोन धरती की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों सिर्फ वो ही खतरनाक होते हैं। और ये साइक्लोन को स्पीड के हिसाब से दोस्तों 5 कैटेगरी में बांटा गया है। तो मैं एक एक करके सभी कैटेगरी को आपको बता देता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी है दोस्तों साइक्लोनिक स्टार्म। साइक्लोनिक स्टार्म में दोस्तों इसमें हवा की अधिकतम गति 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह साइक्लोन खतरनाक नहीं होते दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों सीवियर साइक्लोन। दूसरा है हमारा सीवियर साइक्लोन, जिसमें हवा की अधिकतम गति 89 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये समुद्र में मौजूद नाव जहाजों के लिए खतरनाक होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तीसरा है दोस्तों वेरी सीवियर साइक्लोन। वेरी सीवियर साइक्लोन दोस्तों, तो वेरी सीवियर साइक्लोन क्या है दोस्तों, इसकी अधिकतम गति 118 से 162 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होती है दोस्तों। जिस 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की गति होती है दोस्तों, तो जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा वेरी सीवियर साइक्लोन, यह साइक्लोन दोस्तों जिनकी स्पीड गति होती है दोस्तों 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह हवा वाले साइक्लोन होते हैं दोस्तों। ये साइक्लोन जब जमीन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो जमीन की तरफ ये जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा है दोस्तों एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। चौथा है दोस्तों एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये बेहद घातक होते हैं। यह बेहद घातक होते हैं, जिनमें हवा की स्पीड दोस्तों 166 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 5वें नंबर का है दोस्तों सुपर साइक्लोन। नाम में ही पता चल रहा है दोस्तों कि सुपर साइक्लोन, जिनमें हवा की स्पीड दोस्तों 220 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है। कई बार तो ये स्पीड दोस्तों 300 से 400 किलोमीटर 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है। ये अपने रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे मकान गाड़ियां सभी को नष्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो मैंने साइक्लोन के बारे में बता दिया दोस्तों, मोन्था के बारे में भी बता दिया दोस्तों। जब मैं आपको बात करूंगा कि भारत में खतरनाक 5 साइक्लोन कौन कौन से आए, तो भारत में 5 खतरनाक साइक्लोन कौन कौन से आए दोस्तों, तो मैं उन सभी की भी बात कर लेता हूँ। तो देखो उन सभी की बात, तो देखो दोस्तों भारत में लगभग जब तक 5 खतरनाक साइक्लोन आए दोस्तों, तो कौन कौन से हैं देखो। पहला है कोरिंगा चक्रवात। कोरिंगा चक्रवात है दोस्तों, यह 25 नवंबर 1839 में आया था दोस्तों। कोरिंगा चक्रवात दोस्तों 25 नवंबर 1839 को आया था, और यह 20 फीट तक ऊंची लहरों में ने आंध्र प्रदेश के कोरिंगा बंदरगाह गोदावरी डेल्टा राजमुंद्री में 3 लाख लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है ना दोस्तों। कोरिंगा चक्रवात जब आया था दोस्तों, कोरिंगा चक्रवात 25 नवंबर 1839 को आया था, और यह आंध्र प्रदेश में आया था दोस्तों। जिसमें दोस्तों कोरिंगा बंदरगाह आंध्र प्रदेश का जो कोरिंगा बंदरगाह था गोदावरी डेल्टा राजमुंद्री में 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। दूसरा है दोस्तों हमारा है कलकत्ता चक्रवात। दूसरा है दोस्तों कलकत्ता चक्रवात। तो ये कब आया था दोस्तों, तो कलकत्ता चक्रवात आया था दोस्तों 5 अक्टूबर 1864 को। दूसरा कलकत्ता चक्रवात 5 अक्टूबर 1864 को। ये तारीख बिल्कुल याद रख लेना दोस्तों, क्योंकि भारत में 5 सबसे खतरनाक चक्रवात आया। तो जिसमें हुगली नदी के किनारे सहित कोलकाता के करीब 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इसमें दोस्तों हुगली नदी के एक किनारे थे दोस्तों, और वहां जो बसे हुए लोग थे, तो उनमें एक कुल मिलाकर 1 लाख लोगों की मौत हो गई। तीसरा दोस्तों बंगाल चक्रवात।
तीसरा है दोस्तों बंगाल चक्रवात। यह कब आया था? यह आया था दोस्तों 31 अक्टूबर 1876 को। बंगाल चक्रवात आया था दोस्तों 31 अक्टूबर 1876 को। देखो 23 फीट ऊंची लहरों ने पश्चिम बंगाल में बाकेरगंज चटगांव ढाका बांग्लादेश में दोस्तों तक करीब 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है ना दोस्तों। बंगाल चक्रवात कब आया था दोस्तों बंगाल चक्रवात? 31 अक्टूबर 1876 को। चौथा है दोस्तों कोला चक्रवात। कोला चक्रवात कब आया था दोस्तों? तो कोला चक्रवात आया था हमारा 12 नवंबर 1970 को। कोला चक्रवात आया था दोस्तों 12 नवंबर 1970 को। और अब तक का सबसे घातक चक्रवात था दोस्तों पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश है दोस्तों। तो यहाँ 3 से 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है ना दोस्तों। अब तक का सबसे खतरनाक चक्रवात अगर मैं कहूँ किसी को तो ये था दोस्तों कोला चक्रवात। कब आया था दोस्तों? 12 नवंबर 1970 को आया था दोस्तों। अब तक का सबसे घातक चक्रवात था दोस्तों बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश में 3 से 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। लास्ट है दोस्तों हमारा, लास्ट वाला चक्रवात है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश चक्रवात। आंध्र प्रदेश से चक्रवात आया था दोस्तों 19 नवंबर 1977 को। आंध्र प्रदेश के चिराला बापटला मछलीपट्टनम से करीब 50,000 लोगों की मौत हो गई थी। मछलीपट्टनम में करीब 50,000 लोगों की मौत हो गई थी। आंध्र प्रदेश चक्रवात नाम था दोस्तों 19 नवंबर 1977 को आया था दोस्तों। आंध्र प्रदेश के चिराला बापटला मछलीपट्टनम के करीब 50,000 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आई होप मैंने आपको चक्रवातों के बारे में बता दिया दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर कैसी लगी आपको मेरी वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बता देना दोस्तों। आगे मैं करंट अफेयर में बात कर लेता हूँ दोस्तों। आज यानी कल की न्यूज है दोस्तों भारत पाकिस्तान का यानी नहीं दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का सेमीफाइनल था दोस्तों। तो जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया दोस्तों। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों जेमिमा रॉड्रिक्स ने दोस्तों नाबाद 127 रनों की पारी खेली। ठीक है ना दोस्तों। और दूसरे नंबर पर थी दोस्तों हरमनप्रीत कौर, यानी एक कैप्टन थी टीम की दोस्तों। तो उन्होंने भी नाबाद कितने 85 से 87 रन मारे थे उन्होंने दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो अब भारत का सेमीफाइनल खत्म हो चुका है दोस्तों, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया की घमंड चूर कर दिया दोस्तों। यानी 7 बार की चैंपियन थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के आगे कोई टीम नहीं टिक पाती थी। लेकिन कल के सेमीफाइनल में दोस्तों भारत ने रन चेस किया और ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से पटकनी दे दी। ठीक है ना दोस्तों। तो यह भारत का फाइनल है दोस्तों। संडे के दिन फाइनल रहेगा दोस्तों, आप देखना ना भूलें। संडे के दिन फाइनल है दोस्तों हमारा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये दोनों ही टीमों ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता दोस्तों। तो इन दोनों टीमों में से एक की किस्मत जरूर जा लगेगी। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी दोस्तों, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। नमस्कार।